या देवी सर्वभूते सद्रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी फ्रेंड्स। आज नवमी है, नवरात्रि के 9वां दिन है। तो यहाँ मैं हवन बनाने लगी। ये देखिए, चावल, तिल, जौ और मैं गेहूँ भी डालती हूँ थोड़ा सा। तो ये सब मैंने आगे ये धुल लिया था, धुल के सुखवा के, और इसके बाद इसमें मैं डालूँगी गुड़। हवन को बहुत प्यार से बनाना चाहिए, तो फिर और बहुत ही अच्छे तरीके से, चाहे आप 5 ही आहुति दें, पर अच्छे से दें। ये नहीं कि बहुत सारा बना लिए और घी ही ना डालें। ऐसे ही सूखा सूखा हवन नहीं बनाना चाहिए। तो अच्छे से बनाइए, चाहे थोड़ा सा ही बनाइए, पर बहुत ही अच्छे से, प्यार से। और सब कुछ जैसे मैं बेल वगैरह बहुत कुछ डालती हूँ, पर बहुत लंबा वीडियो हो जा रहा था, मैंने शूट किया था। मैं सोची थी कि आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं क्या क्या डालती हूँ हवन में। गूगल और एक आते हैं ना, गूगल और बेल, कमलगट्टा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं डाल। मैं शूट की थी, पर इतनी लंबा वीडियो हो जा रहा था ना, तो बहुत ये लगता कि कितना लंबा वीडियो, तो इसलिए मैंने कट कर दिया। तो हवन थोड़ा सा बनाते ही दिखाया। तो हाँ, हवन मैंने बना के आगे रख लिया। उसके बाद ये देखिए, मेरी बहन पूजा करने आ गई। तो फिर बहन कर रही थी, उसके बाद सब पारिवारिक से करेंगे पूजा। उसके बाद फिर तब हवन की तैयारी शुरू हो जाएगी। हवन करना है तो फिर यहाँ श्रृंगार आज बहन ही कर रही थी। तो फिर मैं, क्योंकि प्रसाद बना रही थी माता रानी के लिए, तो बहन यहाँ जैसे माता रानी का पूरा श्रृंगार कर दी और सब कुछ कर दी। अब भोग जो लगाना है, तो मैं भोग लेके आ गई हूँ। तो भोग मैं लगाऊंगी, क्योंकि मैंने जैसे 9 दिन के हम लोग व्रत थे ना, तो हमें ही लगाना है। तो फिर बहन श्रृंगार कर दी थी। उसके बाद अब मैं लगाऊंगी भोग माता रानी को। तो फिर ऐसे ही रहता है। और जब 9वें दिन आता है ना, तो फिर बहुत ही जैसे कष्ट भी होने लगता है कि क्या ही बताऊँ मुझे आज क्या हो रहा था। पर सब कुछ कर रही थी। पर होता है ना कि जैसे इतने दिन धूमधाम से पूजा करो, उसके बाद ऐसे लगता है माता रानी कल चली जाएंगी और बिल्कुल हमारा एकदम सूना हो जाएगा पंडाल। और 9 दिन कैसे बीत गया कुछ पता ही नहीं चला। कुछ भी नहीं पता चलता कि कैसे ही 9 दिन हम लोगों को तो बिल्कुल नहीं पता चला, ऐसे ही बीत गया। तो फिर यहाँ भांजे करने लगे। भांजे करने के बाद मैं ये देखिए सब कुछ लेके आ गई हूँ प्रसाद। तो फिर अब मैं करूँगी, भोग लगाऊंगी। ये देखिए मैं बैठ गई भोग लगाने। तो पता है, यहाँ मैं भोग लगा रही थी, और जितना भोग लगा रही थी ना, उतना मैं फिर भोग लगा के उसके बाद मुझे इतना ज़्यादा रोना आ रहा था कि मैं क्या ही बताऊँ। भोग लगाते लगाते मैं रो रही थी। और ऐसे जैसे कैसे मैं तो बताऊँ कौन सी फीलिंग आती है कि जैसे होता है ना, कोई बच्ची अपने माँ से दूर दूर जा रही हो, तो उसे लगता है। तो फिर ऐसे ही मेरे साथ होता है। और मैं अपने आप को नहीं चाहती हूँ कि मैं रोऊँ या तो नहीं, पर ऐसा नहीं होता। पर अपने आप ही आंसू गिरने लगते हैं। अगर माँ के जैसे जाने का नाम आ जाता है ना, मेरे आँख से अपने आप ही आंसू गिरने लगते हैं कि पता नहीं क्यों, क्या है ये, हमें नहीं पता। पर हम अपने से कुछ भी नहीं करते कि जैसे अपने से ना रोना ना अपने से, पता नहीं क्यों अपने आप ही आंसू आ जाते हैं। और जब आज ही से मेरा ये हाल है, मैं कल तो बता नहीं सकती कि मेरा कल क्या होगा, क्योंकि कल विदाई है माता रानी की। तो फिर मुझे बहुत ही कष्ट होते हैं, पता नहीं क्यों, ऐसा क्यों है, पर मैं नहीं समझ पाती। पर मुझे रोना बहुत ही आता है, मैं कुछ भी नहीं समझ पाती हूँ। तो फिर यहाँ मेरी पूजा हो गई, भोग लग गया। उसके बाद मैं काफ़ी देर यहाँ बैठी रही, पर मैंने उसके बाद शूट नहीं किया था। मैं यहाँ ऐसे ही बैठी रही काफ़ी देर कि तब तक। और उसके बाद दीदी लोग भी आ गई थी, और ये तो सब बुलाने लगे। तो मैं उठ के फिर आ गई, बगल बैठ गई। और फिर दीदी लोग अपना पूजा पाठ किए, और क्योंकि सब हवन करने दीदी लोग भी आई हैं और सब लोग आए थे, तो फिर मैं वहाँ से चली आई। तो फिर ये दीदी लोग हवन करने लगी, तो मैं आगे हवन की तैयारी करने लगी, क्योंकि मुझे और काम करने थे। पर उसमें भी अपना बहला रही थी कि मुझे और सारे काम करने हैं, भी कन्या पूजन करने हैं, हवन करने हैं, बहुत सारे काम करने हैं। तो फिर मैं यहाँ आ गई, फिर हवन की तैयारी करने। यहाँ दीदी अपना चढ़ाने लगी माला, फूल और प्रसाद, दीदी लोग करने लगी पूजा। तो फिर मैं वहाँ चली गई थी अपना हवन की तैयारी करने, क्योंकि टाइम होता है ना, जैसे हवन की मुहूर्त क्या है वो है, तो उसके हिसाब से मुझे
करना वही था। तो मेरे बच्चे भी नहा धो के आ गए, ये लोग भी अपना पूजा पाठ कर रहे थे। तो हमारे घर में ऐसा नहीं है, हमारे घर में सब लोग मिलजुल के पूजा करते हैं। मुझे बहुत सुकून है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, क्या ही बताऊँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि सब लोग मतलब मेरे ननद, मेरी देवरानी, मेरे देवर सब लोग मिल के पूजा करते हैं। तो फिर यहाँ पूजा ये सब हो गया, अब करूँगी आरती। आरती करके और उसके बाद यहाँ हवन की तैयारी, ये देखिए आगे मैंने या तो कोई लकड़ी का कुछ रख लीजिए, चौकी या कुछ, उसके बाद लाल कपड़ा मैंने बिछाया। हवन भी बहुत ही अच्छे तरीके से करना चाहिए। और ये देखिए मैंने यहाँ टीका मैं लगा रही हूँ। टीका लगाने के बाद और उसके बाद यहाँ फूल अर्पित करूँगी, थोड़ी सी मिश्री अर्पित करूँगी, जल से पूरा आगे अचवन दूँगी। तो फिर इस तरह से हवन भी अच्छे से करना चाहिए, ना कि जैसे कुछ लोग या तो ज़मीन पे ही कर लेते हैं, या तो कुछ लोग क्या करते हैं सीधे सीधे हवन कुंड को ऐसे ही ज़मीन पे रख देते हैं। पर ऐसे नहीं रखना चाहिए, कुछ न कुछ कोई चीज़ रख लेना चाहिए उसके ऊपर। अगर आपके पास चौकी नहीं है तो सिर्फ कोई बात नहीं, लाल कपड़ा ही बिछा के उसके बाद रखिए। ऐसे ही हवन नहीं रखा जाता है, क्योंकि हवन का बहुत ही अच्छे से सम्मान किया जाता है। हवन बहुत ही शुभ माना जाता है, तो उनका बहुत ही अच्छे से करना चाहिए। तो फिर मैं इसी तरह से करती हूँ। आगे पूरा हवन कुंड में अच्छे से टीका लगाना और सब कुछ फूल अर्पित करना, मैं मिश्री अर्पित करती हूँ। आगे हवन कुंड का पूजा करती हूँ, फिर उसके बाद उसमें हवन डालना स्टार्ट करती हूँ, हवन करती हूँ। तो ऐसे सबको करना चाहिए, ये नहीं कि सीधे सीधे कोई क्या करता है ज़मीन पे ही बना के कर लेते हैं। कोई क्या करता है कि फिर जैसे तैसे जिसका जैसे मन होता ऐसे हवन नहीं होता है। हवन की भी कुछ वो हैं, और ऐसे ही जैसे सीधे सीधे ऐसे ज़मीन पे रख के नहीं किया जाता, और टीका लगाया जाता है, पूजन किया जाता है, उसके बाद किया जाता है हवन। तो फिर मेरा यहाँ जल चुका है वो हवन करने के लिए मैं सब कुछ हो कर चुकी हूँ। तो ये देखिए यहाँ आगे थोड़ा सा घी डाल दूँगी, उसके बाद जलने लगेगा हवन। तो फिर उधर भांजे वो पंडित का काम करते हैं, एक ये भांजे हैं, ये घी डालते हैं। तो फिर सब लोग हमारे बता रही ना, सब लोग हमारे यहाँ मिलजुल के बहुत ही अच्छा लगता है पूजन करने में। और वहाँ वो वाले जो हमारे यहाँ रहते हैं भांजे, वो पंडित का काम करते हैं, वो जैसे मंत्र पढ़ते हैं। और ये जो डाल रहे हैं ना ये भांजे, ये भी मेरे भांजे हैं। तो ये अभी वैष्णो देवी से कल ही आए हैं। तो फिर हमारे यहाँ सब लोग माता रानी की पूजा करते हैं, माता रानी सब भगवान की करते हैं, माता रानी की को भी बहुत ही मानते हैं। तो ये भी भांजे अभी भी गए थे, जो यहाँ वो जला रहे हैं हवन। तो ये गए थे अभी वैष्णो देवी, वहाँ से आए हैं कल ही। तो फिर ये घी डालेंगे और वो उधर वो भांजे अपना मंत्र पढ़ेंगे, मंत्र पढ़ के और हम लोग यहाँ हवन करेंगे। तो फिर इस तरह से हमारा रहता है पूरा पूजन। ये देखिए तो साथ साथ दीदी लोग भी करने लगी, क्योंकि लकड़ी ना थोड़ी सी पुरानी थी और बहुत तेज़ जल रही थी हम लोगों ने। फिर ये देखिए इस तरह से हवन सब लोगों ने किया, पर मैंने पूरा वो म्यूट कर दिया, नहीं तो बहुत ही अच्छे से भांजे हवन जिसे करते हैं तो बहुत ही अच्छे से वो करते हैं। पर और मैंने म्यूट कर दिया था। म्यूट करने की रीज़न ये था कि बहुत ही लंबी वीडियो हो गई थी, तो फिर आप लोग भी ना उतना नहीं वो करते हैं। तो फिर सही है, मेरी कल वाली भी वीडियो मेरी 21 मिनट की हो गई थी। मैं नहीं डालना चाहती, थोड़ी सी छोटी डालना चाहती हूँ, पर नहीं हो पाता है, तो फिर इसलिए मैंने म्यूट कर दिया। तो फिर दीदी लोग करके गई, तो ये बच्चे हमारे चारों आ गए थे। तो होता है ना बच्चे, ये चारों 9 दिन का पूजन किए। मेरे दोनों बच्चे तो व्रत 9 दिन का रहते हैं। बहुत ज़्यादा धुआं हो गया था, इसलिए मैंने और बंद कर दिया था हवन में कौन कौन किया, तो हवन में और वीडियो मैंने बंद कर दिया था। यहाँ आ चुकी है कन्या, मैं कन्या का स्वागत कर रही थी बहुत धूमधाम से। तो यहाँ स्वागत करके उसके बाद पैर छुआ और इन लोगों को अच्छे से बुलाया। उसके बाद मैं आके यहाँ दूध, गंगा जल, फूल के कुछ पंखुड़ियाँ डाल के इनका धुलाने लगी पैर। और धुला के उधर मेरी छोटी वाली ननद आई थी, वो भी व्रत 3 दिन का, तो वो भी अपना यहाँ तावल से पोंछ के वो रंग लगा रही थी। तो ऐसे ही रहता है कि हमारे यहाँ ना कोई सब लोग मिलजुल के कर लेते हैं, तो सब सोचते हैं कि सेवा करना चाहिए, तो फिर सब लोग अपना कर लेते हैं ऐसे ही।
तो यहाँ मैं पैर सब लोगों को धुला रही थी और मेरी ननद रंग लगा रही थी। तो फिर इस तरह से रहता है हमारे यहाँ पूजन और नवरात्रि का ये। तो यहाँ ये देखिए भांजे ये बांधने लगे। यही बोल रही हूँ ना कि हमारे यहाँ सब इतना मिलजुल के करते हैं ना, मुझे इतना सुकून मिलता है, इतना अच्छा लगता है कि जैसे कुछ घरों में तो एकता ही नहीं है, जैसे पूजन पाठ अकेले ही करेंगे, कोई आएगा नहीं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, सब लोग मिलजुल के सब करते हैं और यही अच्छा लगता है, यही सुकून है कि मतलब पूजा पाठ कर रहे हैं तो पूरा परिवार में शांति बनी हुई है और सब लोग वो कर रहे हैं। तो फिर ये बहुत ही अपने में बहुत ही बड़ी बात है कि पूरी फैमिली एक साथ मिलके पूजा करती है, हवन करती है, सब कुछ करती है। ये बहुत बड़ी बात है कि आज के युग में पता है कोई किसी का जैसे होता ही नहीं है। तो फिर या तो मुंह फुलाए रहेंगे, आएंगे नहीं कि जो अगर जैसे होता है ना, जैसे मैं कर रही हूँ मैं ही करूँ, तो मेरे यहाँ ये चीज़ नहीं है। हमारी देवरानी भी बराबर लगी रहती हैं, जैसे हर चीज़ में, जैसे पूजा पाठ कुछ भी हुआ तो वो भी पूरा एकदम फुल उनका भी सपोर्ट रहता है। देवर जी की भी रहता है, बच्चों का रहता है, मेरी नंदों का रहता है, सब लोग इस पूजा पाठ में तो कोई भी ऐसा नहीं। पर ये देखिए हवन हुआ था ना, इसलिए धुआं धुआं पूरा जगह हुआ है, इसलिए आप लोगों को क्लियर नहीं दिख रहा होगा। और मैं क्या ही बताऊँ, क्योंकि हवन का धुआं बहुत तेज़ हो रहा था ना, तो इसलिए। तो ये देखिए मैं अच्छे से कर रही थी आरती और मेरी ननद जी माला सबको पहना दी और मैं यहाँ टीका लगा के कर रही थी आरती और पैर सबका छूते आ रही थी। ऐसे ही करके उसके बाद अब इनको लोगों को दिया जाएगा खाना और गिफ्ट। तो इस तरह से हमारे यहाँ नवरात्रि की अच्छे से विधिवत पूजा होती है। उसके बाद लास्ट में कन्याएं भी विधि पूर्वक खिलाया जाता है अच्छे से। तो इस तरह से हमारे यहाँ ऐसे ही मनाया जाता है नवरात्रि और बहुत सुकूनदायक नवरात्रि होता है मेरा। और ऐसे माता रानी हमेशा बनाए रखे कि ऐसे हम लोग सक्षम रहे करने के लिए। पैसे की तो कोई बात नहीं है, पर होता है ना कि हर चीज़ जिसे कष्ट ना दें कोई चीज़ का, जिसे होता है ना कि सदा सुहागन रहूं। तो कोई रोक ही नहीं सकता कि मैं माता रानी का कुछ करूं ना, मेरे पास कुछ भी ना हो, पर मैं वही माता रानी से हमेशा मनाती हूँ कि केवल एक मेरा जोड़ा बनाए रखे, मुझे सदा सुहागन रखे। उसके बाद तो मेरी शक्ति का कोई वही नहीं है कि मेरे पास शक्ति कितनी आएगी, वही है एक शक्ति ना छीने, बस जो होता है कि सदा सौभाग्यवती रखे बस। उसके बाद तो कोई रोक ही नहीं सकता मुझे कि मैं पूजा ना करूं और कुछ करूं ना। तो यही मेरी हमेशा मनोकामना माता रानी से रहती है कि मेरा कोई ऐसा दुख न डालें बस। और मुझे उसके बाद माता रानी की भक्ति करने से तो कोई नहीं रोक सकता और ना मैं रुकूंगी ना मैं। तो अगर कुछ भी परिस्थिति आ जाए मन में तो रहेंगी ही, मेरे मन से दिल से तन से कोई नहीं निकाल सकता माता रानी को। तो ये देखिए सब लोग मिलजुल के ये खाना भी दे दिए, पानी। उसके बाद मैं देने लगी यहाँ गिफ्ट में एक लंच बॉक्स जो होते हैं बच्चों ले जाते हैं वो है, एक स्टील का लंच बॉक्स है और एक मैं तो दिखाई थी वो तो ये है। और जो स्टील वाले हैं ना उसमें मैंने बूंदिया बनवाया है, बूंदिया भर के देती हूँ। और 3-3 गिफ्ट, जैसे एक मेरा भाई, एक मेरे भांजे, एक मैं, ऐसे ही देती हूँ। तो यहाँ दीदी भी व्रत थी वो भी दे रही थी और तो ऐसे ही रहता है। और मेरी देवरानी भी अभी देंगी गिफ्ट। तो ऐसे ही सब लोग मिलजुल के गिफ्ट भी देते हैं। श्रद्धा भी इसी से होता है ना, एक श्रद्धा कि हम कुछ हम भी देंगे, वो ये लगता है हम भी देंगे। तो ऐसे ही तो हमारी कन्या है ना हमारे यहाँ से बहुत ही अच्छे से खुश होके जाती है। और ये देखिए दीदी भी दे रही थी, जैसे जो दीदी आती है सब लोग दीदियाँ भी देती हैं और मेरी देवरानी देती हैं। तो हमारे यहाँ ना जैसे होता है ना बच्चों तो बहुत ही अच्छा लगता है बच्चों को ये सब करना। ये देखिए मेरे देवर जी आ गए, ये भी दे रहे थे गिफ्ट। तो ये कलर और जो पेंसिल बॉक्स है और कलर और पैसा ये दे रहे थे। तो इस तरह से रहता है हमारे यहाँ। ये देखिए मैं अपने देवर जी को पहली बार अपने ब्लॉग में ला रही हूँ, नहीं तो नहीं लाती हूँ। जिसे होता है ना कि नहीं अच्छा लगता है तो फिर नहीं वो कुछ बोलेंगे नहीं कि मुझे क्यों ली, पर मैं ही नहीं लेती थी। पर आज मैंने ले लिया है, थोड़ा सा होता है यादगार के तौर पे मैंने
उनका भी ले लिया है। और नहीं तो कुछ बोलेंगे नहीं, तो मैंने बीच में बंद कर दिया था। तो मेरी दीदी बोली क्यों बंद कर दे रही हो, तो फिर मैंने फिर से शूट कर लिया। तो ये देखिए पैर छू लिए, सब कुछ वो करके गए। तो फिर होते हैं ना कुछ, जैसे कुछ घरों में आदमी ही नहीं मानते हैं, जैसे जेंट्स ही नहीं मानते हैं, ये सब औरतें चाहे जो करे वो आएंगे ही नहीं। तो हमारे यहाँ ये नहीं है, जेंट्स भी बराबर का सपोर्ट करते हैं, बराबर का उनका। और ये भी बात है कि बिना जेंट्स के सपोर्ट के हम लोग ये सब नहीं कर पाते हैं, तो उनका भी फुल सपोर्ट रहता है। बस इतना है कि जैसे 9 दिन पूजे में अगर होता है ना, कभी कभी नहीं टाइम दे पाते, क्योंकि वो लोग भी जॉब करते हैं और वो घर पे तो रहते नहीं हैं, उनका भी काम है। तो हमें ये बिल्कुल देखिए, हम लोग गाना भी गा रहे थे तो वो भी म्यूट कर दिया, बस इसी कारण कि लंबा वीडियो हो जाएगा। तो हम लोग झूम झूम के गाना गा रहे थे, सब कुछ हो गया ना। उसके बाद तो कन्याएं खा रही थी, तो हम लोग गाना ऐसे ही हर साल गाते हैं, तो गा रहे थे। तो फिर होता है ना कि फुल सपोर्ट उन लोगों का रहता है, मेरे हस्बैंड का, देवर का, भांजे का, सब लोग का। पर वही होता है कि सब लोग जिसे जॉब करते हैं, तो बस वही है पूरा समय, जिससे हम लोग पूरा समय देते हैं तो समय नहीं। पर यह है कि जहाँ जहाँ मुख्य रहता है वहाँ ज़रूर वो लोग अपना फर्ज निभाते हैं, करते हैं। तो देखिए देवर भी, और उनको जाना था जॉब पे, तब भी वो कन्या पूजन में आए, गिफ्ट दिए, पैर छुए, सब कुछ करके उसके बाद गए। तो देखिए हमारे हनुमान जी है ना, वो बहुत ही जल्दी में है। तो फिर हम लोग यहाँ गाना गाए, वो उठ गए। तो ऐसे ही तो हम लोग अभी झूम ही रहे थे, तो हम लोगों को पता ही नहीं चला कि कन्याएं खा चुकी हैं। उसके बाद ये देखिए सब लोग गिफ्ट लेके ये निकल रही हैं, तो इनका अच्छे से विदाई करूँगी। तो ऐसे ही रहता है। तो फिर आगे यहाँ पैर सबको जाते हुए पैर छू के उसके बाद इनको गाड़ी तक पहुँचाऊँगी। ये लोग जाएंगी अपने अपने घर। माता रानी करे ऐसे ही हमारे यहाँ हमेशा कन्याएं आते रहे। मैं यही मनाती हूँ कि हमेशा हमारे यहाँ इसी तरह से कन्याएं आते रहे। यही अपने ब्लॉग का करती हूँ। अगर पसंद आया लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय माता दी।